ऑन द मैप ऑफ इंडिया, आपको इंडिया का मैप पता है थोड़ा बहुत? तो उत्तराखंड स्टेट जब बन रहा था, तो उत्तराखंड स्टेट के बनने के पीछे का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? व्हाई पीपल वांटेड टू हैव उत्तराखंड एज अ सेपरेट स्टेट? इसके पीछे दो चीजें थी। ठीक है, देखो, आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ो पॉलिटी में, तो आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पता लगेगा कि स्टेट्स जनरली लैंग्वेज के बेसिस पर बनते हैं। जो हमने इंडिया का हिस्ट्री पढ़ा था अंग्रेजों के समय से, तो एक लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स की फॉर्मेशन की बात होती थी। हम लोगों ने जब आज़ादी पाई, कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उसमें स्टेट्स की फॉर्मेशन की जाहिर सी बात है बात होनी थी। तो वहां पर फिर वही हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्मेशन करो। बट फिर भी हम लोगों ने 100% लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्मेशन नहीं किया, बट फिर भी लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एक्चुअल में जब भी कोई स्टेट बनता है, तो स्टेट के फॉर्मेशन के पीछे दो कॉन्सेप्ट यूज होता है सर। एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, इसको लिख लेना, क्योंकि यहां पर उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें पॉलिटी की भी या और सब्जेक्ट्स की मैं उत्तराखंड के परपेक्स में और ज्यादा डिटेल में इसको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को उत्तराखंड से रिलेट करना है। तो एक कोई स्टेट बनता है तो या तो उसकी कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए, और दूसरी चीज उस स्टेट का जो इकोनॉमिक स्टेटस ये होना चाहिए कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ये दो चीजों के बेसिस पर आप आज की डेट में स्टेट्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। अब जो कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है, अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, तो उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? यूपी से अलग हुआ है। तो ये एरिया जो पूरा का पूरा था, ये इसमें से ये उत्तराखंड का एरिया, ये यूपी का एरिया। तो इन दोनों के कल्चर में कैसा डिफरेंस था, इसको समझते हैं। इन दोनों के कल्चर में डिफरेंस ये था कि यूपी जो है वो हिंदी लैंग्वेज वाला राज्य था। अवधी, मगधी, ये सब, तो यूपी का जो बोलबाला है, पहनावा है, खान पान है, वो अलग था। और जो ये उत्तराखंड वाले जो एरियाज है, यहां वाले लोगों की लैंग्वेज अलग थी। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, है ना, ये कल्चर का हिस्सा होता है ना। लैंग्वेज कल्चर का हिस्सा होता है, पहनावा कल्चर का हिस्सा होता है, बोली भाषा कल्चर का हिस्सा होता है। लेकिन हम सिर्फ बोली के हिसाब से अलग कर दें ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो प्रायोरिटी में होता है जरूर। तो हमने चेकआउट करा कि ये जो बाउंड्री ऐसे ऐसे बन रही है, यहां से ऊपर के लोगों की लैंग्वेज अलग है, बोलने का तरीका अलग है, रोज जीवन जीने का तरीका अलग है, और नीचे वालों का अलग है। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए एक ये भी वजह थी कि हम यूपी से अलग होना चाहते। एक हमारा क्या था, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में रहते हुए हम लोगों के पहाड़ी इलाकों का, हम लोगों का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो रहा था। सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड पहाड़ी एज ऑफ नाउ, हम बस बोलेंगे हमारा डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो रहा था। इन लोगों का डेवलपमेंट ज्यादा था और यहां वालों का डेवलपमेंट कम था। अब आप बोलोगे सर ये चीजें तो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ लें, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लें ना, आप इसको ज्योग्राफी के साथ क्यों रिलेट करो? भाई इकोनॉमिक चीज तो अलग होगी ना, आप ज्योग्राफी के साथ क्यों रिलेट करो? तो एक्चुअल में यहां पर आप देखो कि इनका, उत्तराखंड वालों का डिस्टिंक्ट था। ठीक है, क्या क्या चीज डिस्टिंक्ट था? हमारा हमारा कल्चर अलग था। ठीक है, हमारा कल्चर इनसे अलग था, यूपी वालों से। और दूसरी चीज, इकोनॉमिक स्टेट होने के वजह से हम लोग थोड़े से क्या थे, बैकवर्ड थे। हमारे यहाँ योजना नहीं पहुंचती थी, पैसा नहीं पहुंचता था, हमारे लोगों को ज्यादा नौकरियां नहीं मिलती थी, हमारे यहाँ से लीडर्स कम जाते थे बड़े प्लेटफॉर्म पर यूपी के अंदर। तो आवाज उठने लग गई, क्या उठने लग गई? उत्तराखंड अलग करो, अलग करो, अलग करो। अब मैं इन दो के पीछे भी इसकी मूल वजह बताता हूं कि क्यों हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे और क्यों हमारा कल्चर यूपी वालों से डिस्टिंक्ट था। अब आप इसको ध्यान दो, देखो, ये हमारा अलग इसलिए था, ये हमारा इसलिए था क्योंकि जो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशनिंग है, ये हमारी यूपी से अलग थी। क्यों अलग थी सर? ये यूपी वाला एरिया जो था ये गैंगेटिक प्लेन में था, और उत्तराखंड वाला जो एरिया था वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में था। तो एक्चुअल में हमारी कल्चर अलग इसलिए क्योंकि हम एक ज्योग्राफी में रहते थे।
ज्योग्राफिकली हम लोग अलग जगह पर रहते थे, नीचे के लोग अलग, हम लोग पहाड़ों में रहते थे और यूपी के लोग मैदानों में रहते थे। तो मैदान और पहाड़ होने की वजह से मैदानी लोगों की संस्कृति और सभ्यता अलग चलती गई, भाषा अलग डेवलप हुई, और पहाड़ में रह करके पहाड़ी लोगों की लैंग्वेज, कल्चर, पहनावा, खान पान अलग होता गया। तो क्या कहीं स्टेट फॉर्मेशन में ज्योग्राफी मूल कारण बन रहा है? बन रहा है सर। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है यूपी उत्तराखंड में? प्लेन वर्सेस हिल। और इसी फॉर्मेशन में उत्तराखंड को जब बनाया गया, क्योंकि उत्तराखंड को जब बनाया गया तो उसको केवल ऐसा नहीं लिया कि यूपी से अलग कर दो सर, उसकी एक कुछ इश्यूज थे, उसकी ज्योग्राफी की वजह से उसके कुछ इश्यूज थे, वो ज्योग्राफी की वजह से अलग था यूपी के। लेकिन अगर मैं झारखंड से बिहार अलग क्यों हुआ ये बोलूंगा तो ज्योग्राफी थोड़ी अलग जाएगी, वहां तो दोनों मैदानी हिस्से हैं, समझ लो। अगर मैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग क्यों हुआ तो वो तो एक जैसे स्टेट है, सबकी टोपोग्राफी एक जैसी है। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग क्यों हुआ? क्योंकि छत्तीसगढ़ बैकवर्ड था। झारखंड से बिहार अलग क्यों हुआ? क्योंकि झारखंड बिहार से भी बैकवर्ड था। फिर बेसिक कल्चरल डिफरेंसेस थोड़े बहुत और थे, बट मेन मुद्दा वहां पर कुछ और था, यहां कुछ और है। तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड एज अ हिल स्टेट। तो अभी 2000 के आसपास में हम बने हैं ना, 2000 को बने ना, तो 1947 या 1950 देश आजाद होने, संविधान लागू करने से लेकर के 2000 तक 50 साल हो गए थे। उन 50 सालों में हमने देखा कि कई ऐसे स्टेट्स हैं ऑलरेडी इंडिया में जो और स्टेटों से उनको स्टेटहुड का एक अलग दर्जा मिला जब वो स्टेट बन रहे थे। जैसे हिमाचल जो है, वो हिमाचल किससे जुड़ा हुआ था? हिमाचल का एरिया किससे जुड़ा हुआ था? हरियाणा से जुड़ा हुआ था काफी एरिया। तो वो उससे क्या अलग, वो वो यूनियन टेरिटरी थी, तो चलो वो अलग से स्टेट क्यों बना? तो कई सारे ऐसे जगह हैं जो एक्चुअल में क्या है, जैसे नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश असम के साथ जुड़ा हुआ था, असम से अलग क्यों हुआ? उसके पीछे रीजन ये था कि वो हिली टेरेन में, डिफिकल्ट टेरेन के लोग थे, उन्होंने बोला हम तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा है, एक चीज, और दूसरी चीज हमारा कल्चरल प्रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, सरकार हमारे कल्चर पर ध्यान नहीं दे रही, हमारा विकास नहीं होगा, हमारा संस्कृति विलुप्त हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो ऑलरेडी हिल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहले से था, और जब उत्तराखंड में आंदोलन हुए तो हम लोग केवल यूपी से अलग स्टेट नहीं मांग रहे थे, हम अपने आप को एक हिल स्टेट के तौर पर मांग रहे थे। क्योंकि इसका फायदा क्या होगा अगर आप एक हिल स्टेट के तौर पर अलग स्टेट का दर्जा मिलेगा, तो उसका कुछ आगे फायदा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो एक तो रीजंस देख लेंगे कि यार उत्तराखंड क्यों एक हिल स्टेट के तौर पर अलग हुआ, और दूसरा व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द स्टेट्स। ऐसे कितने हिल स्टेट्स हैं, या हिमालयन स्टेट भी, या पहाड़ी राज्य जिसे हम कहते हैं ना, तो ऐसे अभी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर टोटल कितने पहाड़ी राज्य है, और उत्तराखंड कौन से नंबर वाला है? ऐसे फैक्टों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ये हिस्ट्री पता हो तो मजा आ जाता है, इजी हो जाता है। क्योंकि अगर मैं सीधा रट्टा बोल दूं कि उत्तराखंड 11वां राज्य है फॉर्मेशन के लिए, तो आप 11वां याद कर लो, रट्टा मार लो। लेकिन अगर मैं बोलूं इसको मेरी पॉलिटी के साथ लिंक कर लो, हमने पॉलिटी पढ़ी है ना, जिन लोगों ने पढ़ ली है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो आगे पढ़ करके लिंक कर लेंगे, तो आपके लिए 11वां रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा 11वां कौन सा बना। और सर अगर अच्छे लेवल का पेपर दो और वो बोल दे कि इनमें से कौन कौन से हिल स्टेट्स पहले बने हैं और बाद में बने, तब दिक्कत आ जाएगी ना, जो खाली 11वां राज्य रट्टा मार करके जाएगा। हमसे पहले और कई सारे राज्य हिल स्टेट का दर्जा प्राप्त पा चुके, ये चीज यहां पढ़नी है। सो सर व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड एज अ हिल स्टेट? क्या कारण है? सबसे पहला रीजन है सर, क्योंकि सर हिली जो रीजन होता है उसका जो टेरेन होता है, उसकी जो बनावट होती है पहाड़ी इलाके की, वो बहुत टफ होती है, बहुत मुश्किल होती है। वहां के लोग बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में रहते हैं, पढ़ाई, पहाड़ चढ़ना उतरना, ये सब, तो गति नहीं होती है वहां, बहुत सारी रोडें नहीं होती हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आप नहीं लगा सकते हो ना, तो यानी कि लाइफस्टाइल थोड़ी सी स्लो होती है, और लाइफस्टाइल स्लो होगी तो प्रोडक्शन स्लो होगा, प्रोडक्शन स्लो होगा तो जीडीपी स्लो होगा, जीडीपी स्लो होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पहाड़ी होने की वजह से कम हुई, तो हमारा एरिया थोड़ा सा बैकवर्ड रह गया, बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, सो बैकवर्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
हमारी जो बेसिक नीड्स थी वो वेरी करती थी प्लेन के एरिया के लोगों के साथ। ऑब्वियसली प्लेन के एरियो के अलग बेसिक नीड्स होती हैं, हमारे लोगों की अलग बेसिक नीड्स होती हैं, तो इसलिए भी हम लोगों की अलग थी। हेंस द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन स्टेट या हिल स्टेट, पर्वतीय राज्य, इनिशिएटेड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिली रीजन। इसी तर्क से, मतलब ये सब चीजों की वजह से ही भारत में स्टेट फॉर्मेशन तो हुए, लेकिन खास तौर पर जो पहाड़ी राज्य हैं उनकी स्थापना के पीछे विशेष ध्यान दिया गया। और ये सिर्फ उत्तराखंड के साथ नहीं हुआ सर, उत्तराखंड से पहले ही ये कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका था। ये बात समझ में आ गई? क्या क्या रीजन है एक हिल स्टेट होने के लिए? आप पहाड़ी इलाके में होने चाहिए, जो कि एक टफ एरिया होता है, वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है, बैकवर्डनेस होती है, और बेसिक नीड्स हमारी वेरी करती है मैदानी लोगों के हिसाब से। आप मेरे को बता सकते हो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में सबसे आगे कौन सा पहाड़ी राज्य होगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है? एक मैंने वो दिखाया था, वो स्लाइड दिखाया था जिसमें स्टेट वाइज जीडीपी कंट्रीब्यूशन था। अब अभी मत करना, क्लास के बाद कर लेना। स्टेट वाइज जीडीपी कंट्रीब्यूशन मैप ऐसा कर लेना, मैप बना होगा, सारे स्टेट्स का जीडीपी कंट्रीब्यूशन लिखा होगा। पहाड़ी वाले अलग अलग कंपेयर कर लेना। पहले तो आपको पता होना चाहिए ना टोटल कितने पहाड़ी राज्य हैं। टोटल कितने हैं? 11। अब ये 11 स्टेट्स कौन कौन से? अब यहाँ पर देखो, ओवरऑल आपको देखना है, तो ओवरऑल मैप पे इतना मुश्किल तो है नहीं। पहाड़ी स्टेट्स पहला कौन सा होगा? पहला कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा? चलो देखते हैं अपने ज्योग्राफी की नॉलेज से लगता है या नहीं लगता है। तीसरा कौन सा हो गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड कब बना है? 2000 में। हिमाचल कब बना है स्टेट? 71। जम्मू कश्मीर तो 1947 में ही बन गया था ना। अब हालांकि अब जम्मू कश्मीर हिल स्टेट से कम हो गया ना, तो अब आपके पास हिल स्टेट कितने होंगे? 10 होंगे। ये भी याद रख लेना, हालांकि किताबों में अपडेट नहीं कर रखा है। किताबों में नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं, हम 10 लेके चलेंगे। एज ऑफ नाउ टोटल कितने स्टेट है पूछेगा तो 10, लेकिन जब वो उत्तराखंड की बारी आएगी तो वो 11वां ही रख लेना, क्योंकि जब बना था तब हम 11वां ही थे। ये बात समझ में आ रही है? तो उत्तराखंड के उसमें तो 11वां ही याद रख लेना। उसके बाद हिमाचल, उसके बाद यहाँ पर कौन सा है? सिक्किम कब बना था स्टेट? अरे 77 नहीं, सिक्किम लिया कब था हमने? 36 अमेंडमेंट था ना, तो 1975। 74 में तो हमने उसको लिया था ना एसोसिएट स्टेट के तौर पर। 75 में हमने उसको राज्य का दे दिया था। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम भी है, हाँ असम भी है। अरुणाचल कब बना था? 1987 में। असम कब बन गया था? असम तो सर बिफोर इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों के जमाने से ही असम का फॉर्मेशन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो असम तो पहली से है। उसके बाद मेघालय, ये अरुणाचल हो गया। नागालैंड है, कब बना था? 1963 में। ठीक है, मणिपुर है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघ मंत्र, और एक और आ गया ना, मेघालय। ठीक है, तो मणिपुर कब बना था? मणिपुर बना था 1972, मेघालय बना था 1972, त्रिपुरा बना था 1972, मिजोरम बना था 1987। 1972 में 3 स्टेट्स बने थे, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1987 में 3 स्टेट्स बने थे, अरुणाचल, मिजोरम और गोवा। पर गोवा हिल स्टेट थोड़ी था। अरे ऐसे बताए थे ना मैंने उस टाइम पर, याद तो कराए थे। तो सर ये सारे स्टेट्स का क्रोनोलॉजी अगर आपको लगाना है तो ये रहा, देखो सर। पहला स्टेट कौन सा था हिल स्टेट? ये असम, बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आजादी से पहले कितने हिल स्टेट्स थे उत्तराखंड के, मतलब इंडिया में, या फॉरेस्ट वाल या पहाड़ी स्टेट्स थे या हिमालयन स्टेट थे? एक। आजादी के बाद कौन सा बना था? पर ये तो 2019 में क्या हो चुका है, यूनियन टेरिटरी बन गए हैं।
उसके बाद नागालैंड 63, हिमाचल प्रदेश 1970,